वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में रसोई घर भोजनालय ही नहीं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इस जागरूकता को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं सोनीपत, जहां पे वाइट लिली सोसाइटी के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है और ये रक्तदान हमारे भारत के नौजवानों को समर्पित है और बहुत ही भारतीय फ़ौजों को, और बहुत ही बढ़ चढ़कर सुबह 8 बजे से इस चिलचिलाती गर्मी में भी लोग अपने अपने घरों से निकल के, और छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग, ये सब आकर रक्तदान किए। और हम यहाँ पे अपनी रसोई घर की चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, अलग अलग लोग यहाँ सेवा देने अलग से आए हैं। इसी बीच में हमें मुलाकात हुई है एक भैया से, जिन्होंने हमें राजीव भाई की कुछ यादें ताज़ा करेंगे, उनके अनुभव को हम जानते हैं। तो मैं उनसे बात कराता हूं और जानते हैं उनके परिचय और कुछ अनमोल वो पल, वो बातें जो राजीव भाई उनके साथ जीवन में उनके साथ रहे हैं, उस चीज़ को। वंदे मातरम। नमस्कार जी, मेरा नाम अतुल जैन है। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी लाला महावीर प्रसाद जैन स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज से लगभग 30 से 35 साल पहले राजीव दीक्षित जी सबसे पहले जब सोनीपत पधारे थे, तो हमारे पिताजी के कार्यालय में उनकी एक सभा रखी गई थी, जहाँ मेरा पहली बार उनसे, राजीव दीक्षित जी से मेरे को एक परिचय हुआ। हालांकि मेरी उम्र उस टाइम 19-20 साल ही थी, लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जो उनके विचार सुने स्वदेशी के बारे में, उन्होंने जागरूक किया, तो पता लगा था पहली बार कि इतना ज़्यादा हमारे यहाँ स्वदेशी का जो प्रचार प्रसार कितना कम हो रहा है। राजीव दीक्षित जी ने, उसके बाद से हम राजीव दीक्षित जी को लगातार सुनते रहे और काफ़ी हमने उनके YouTube पे भी और बाहर भी कई जगह वो उनके प्रोग्राम देखे और समझे। तो आज अगर जीवन में हर व्यक्ति भाई राजीव दीक्षित जी के कहे अनुसार उनकी जो रिसर्च थी, जो उन्होंने प्रयोग किए, उसको अगर जीवन में उतारे और उसको उससे लाभ ले, तो बहुत ही आदमी का बिना खर्चे के सभी रोगों से मुक्ति, जीवन स्वस्थ और खुशियों भरा जीवन हो सकता है। सिर्फ कमी इस बात की है कि हम लोग आज भाई राजीव दीक्षित जैसे लोगों को सीख को छोड़कर हम ये पश्चिमी जो एलोपैथी दवाई हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, जो कि ना कहीं से जो असर तो करती हैं तुरंत का, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी बीमारी और आ जाती हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भाई राजीव दीक्षित जी की जो प्रयोग हैं, जो उन्होंने रिसर्च करी है, उसका लाभ उठाएं और लाभान्वित हों। धन्यवाद।